जो पर्सनैलिटी है वो आपके जूते, कपड़े, पर्स, ब्रांड और आपके इंटीरियर जो आपके घर का है और आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं उससे बहुत बढ़कर है ये सारी चीज़ें ना। तो जब ये सारी बातें समझाई जाती हैं तो मुझे लगता है कि एक वे आउट जो है उनको मिल जाता है और वो अपनी ज़िंदगी की जो शाहराह है उस पे बस बड़े आराम से जो है ना वो चलना शुरू हो जाती हैं। तो बस बात ये है कि बैठें, सुनें, बात करें, डायलॉग करें, मशावरत दें। कहीं कहीं हमें लगता है, कहीं अगर मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पर मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो जिसकी एक्सपर्टीज़ है वहाँ पर वो देते हैं। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी हैं, किसी का अगर कुछ ऐसा मसला होता है कि जिसका हमें लगता है कि फ़िज़िकली ट्रीटमेंट जो है वो होना चाहिए तो वहाँ हम डॉक्टर्स के पास रेफ़र कर देते हैं। साइकियाट्रिस्ट भी हैं, लगता है कि किसी का वाकई कुछ मसला है, उसको उसकी दवाई भी होनी चाहिए काउंसलिंग के साथ साथ, तो फिर उनको वहाँ भी जो है हम रेफ़र कर देते हैं। और ये सब ख़वातीन हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना वक्त और ये सब कुछ दे रही हैं, और इसलिए कि माशरे को लेकर चलना है। और ये हमारा अपना शहर है, हमारा अपना वतन है, हमारी अपनी बेटियां हैं, हमारी अपनी बहनें हैं, हमारी अपनी माएँ हैं। हम इनके साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर कौन खड़ा होगा। तो बस इस तरीके से हम ये लेकर चल रहे हैं, बस एक ड्राइंग रूम, एक चाय का कप और उसके साथ गपशप, और इस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबा चौड़ा को फॉर्मल सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी विल होती है, आपकी विल हो, आप एक एतमाद अपना जो है वो लोगों पर बनाएं तो लोग आपके साथ आते हैं और चलना शुरू हो जाते हैं। तो बस ये छोटी सी कहानी है इसकी। बड़ी अच्छी बात है, इसमें थोड़ा सा आपने वो एक अदबी टच भी डाल दिया है और माशाल्लाह एक चाय का कप और बातचीत, उसी में सारी बातचीत हो जाती है। अच्छा ये बताएं कि इससे ये जो काम आप करती हैं ख़वातीन के हवाले से, उनके जो मसाइल हैं, कितनी खुशी महसूस करती हैं आप? मैं आपको बताऊं, हाँ, एक दिन मेरे पास एक खातून आई और वो आई और मैं बिज़ी थी, कुछ वो मेरे स्कूल आवर्स में आई मेरे पास। मैं कुछ बिज़ी थी, उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा आप ऐसे कीजिएगा, मैं इस वक्त बहुत बिज़ी हूँ तो आप ना कल तशरीफ़ लाइए। तो वो खैर चली नहीं। उसके बाद एक दिन गुज़र गया और वो नहीं आई, और मुझे लगा कि मैंने उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं लिया था, मुझे कुछ परेशान लग रही थी। और जब तीसरा दिन आया तो मैं थोड़ी सी परेशान बैठी थी, तो मैंने देखा कि वो ख़ातून जो हैं वो मेरे पास आई, और मैं तो चूँकि उनका इंतज़ार ही कर रही थी तो मैंने उनसे कहा आप आएँ, बैठें मेरे पास। तो आके बैठी और उन्होंने अपने घर का मसला बताया कुछ मुझे, और अभी वो बात कर ही रही थी कि उनके घर से उनके 4 बच्चे, आप यकीन कीजिए कि दीवाना वार वो भागते हुए जो हैं वो हमारे जो है बिल्डिंग में दाखिल हुए, और उन्होंने एकदम मतलब से कहा कि अम्मी कहाँ हैं, अम्मी कहाँ हैं। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, मतलब अम्मी के लिए। तो उसने मुझे कहा, खातून ने, और मैं लरस के रह गई। उसने मुझे कहा कि मैं जो हूँ ना बंद पे जो है चढ़ के छलांग लगाने के लिए निकली थी, ख़ुदकुशी करने के लिए निकली थी, और मैं एक दिन पहले आपके पास आई थी। मैं अभी आपको बता रही हूँ तो आप यकीन करें कि मेरे हाथ पैर कांप गए हैं ये बात बताते हुए आपको। कि उसने कहा कि मैं एक दिन पहले आपके पास आई और आपके पास टाइम नहीं था, आपने मेरी बात नहीं सुनी, आपने मुझे कहा अगले दिन आना। हाँ हाँ। तो मैंने कहा कि कोई भी बात नहीं सुनता है। तो कहने लगी कि वो दिन भी ऐसे ही गुजर गया मायूसी के साथ, और फिर जब तीसरा दिन आया और मैं लिटरली उसका वेट कर रही थी उस खातून का, तो कहने लगी कि ना मैं चली गई उधर बंद पे चली गई, और कहने लगी मैं सोचा कि मैं यहाँ से छलांग लगाती हूँ। तो कहने लगी कि ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे कान में कहा कि एक दफ़ा फिर चली जाओ उनके पास। शायद वो मेरे दिल की, मतलब कहते हैं ना कि आपके अंदर जो जज्बात होते हैं ना, जो चीज़ें होते हैं, वो आपको लग रहा है कि नहीं, लेकिन शायद वो मेरे अंदर की जो एक फ़िक्र थी, एक परेशानी थी कि एक खातून आई और मुझसे बात करनी चाहिए और मैंने बात नहीं सुनी, और मैं अगले दिन पूरा उस पर परेशान रही, वो अल्लाह पाक ने उसको कम्युनिकेट कर दी। और वो कहने लगी कि मैं छलांग लगाने लगी थी और लगाते लगाते मैं रुकी, और फिर मैंने कहा कि अच्छा मैं एक दफ़ा सुन ना लूँ उनकी बात, अगर अब भी वो मेरी बात नहीं सुनेंगी ना तो फिर मैं आके ख़ुदकुशी करूँगी, इसलिए कि मेरे 5 बच्चे घर में भूखे बैठे हुए थे। माशाल्लाह ये आपकी वजह से फिर मतलब वो आई एक मेरे ज़िंदगी पास और बच गई। उसने मुझे बताया, तो फिर मैंने खैर उसको उस वक्त का जो भी मुहैया करना था वो भी किया। फिर उसके बाद असल बात देखें, आप कितनी देर किसी को दे सकते हैं, बात यह है कि आप उसको उसके कदमों पे खड़ा करें, उसको बताएं कि तुम ये में आपने अच्छी है बात ना की। ये पोटेंशियल है। ज़ाहिर है एक दफ़ा वो तो खैर उस वक्त तो बिल्कुल एमरजेंसी सूरत हाल थे ना, उस वक्त तो मुझे देना था उसको, मैंने दिया, लेकिन उसके बाद फिर उसको उसके कदमों पे खड़ा करना,